जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ में एक सामूहिक विवाह का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, जहां परिणय सूत्र में 6000 से अधिक जोड़े एक साथ बांधे गए। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंगलवार को आयोजित किए गए राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में राज्य स्तरीय सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में रायपुर समेत पूरे प्रदेश में कुल मिलाकर 6412 जोड़े विभिन्न धार्मिक परंपराओं के अंतर्गत और धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार वैवाहिक जीवन में बांधे गए। साइंस कॉलेज मैदान में 1316 नवविवाहित जोड़ों को मुख्यमंत्री ने प्रत्यक्ष रूप से आशीर्वाद प्रदान किया, जबकि अन्य जिलों के जोड़े वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम के अंतर्गत जुड़े। योजना के अंतर्गत प्रत्येक नवविवाहित दंपत्ति को 35,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि इस अभूतपूर्व आयोजन को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। आदिवासी समाज ने नेशनल हाईवे 343 पर चक्का जाम किया, जहां बलरामपुर में भूमि सीमांकन और न्यायालय के आदेश के पालन की मांग को लेकर ये चक्का जाम आयोजित किया गया। बलरामपुर रामानुजगंज जिले में सोमवार को छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने अपनी लंबित मांगों पर प्रशासनिक स्तर पर ठोस कार्यवाही न होने के विरोध में सांकेतिक चक्का जाम आयोजित किया। ये प्रदर्शन ग्राम जामवंतपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 343 पर तकरीबन आधे घंटे तक चला। आदिवासी समाज के अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने 2 फरवरी को कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा था। इस ज्ञापन में ग्राम जामवंतपुर तहसील रामानुजगंज स्थित भूमि खसरा नंबर बा 141 पर तकरीबन 2.43 हेक्टेयर का जिला स्तरीय टीम गठित कर सीमांकन कराने की मांग की गई थी। वहीं ज्ञापन दिए जाने के बाद भी प्रशासन की ओर से किसी भी प्रकार का आश्वासन न मिलने की वजह से आदिवासी समाज में नाराजगी बढ़ गई और इसी के विरोध में नेशनल हाईवे 343 पर सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। छत्तीसगढ़ में अब फाइलेरिया उन्मूलन अभियान शुरू किया गया है, जहां 13 लाख से अधिक लोगों को इसकी दवा खिलाई जाएगी। बता दें, छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार भाटापारा जिले में फाइलेरिया रोग के उन्मूलन को लेकर 10 फरवरी से सामूहिक दवा सेवन अभियान की शुरुआत हो गई है। ये अभियान 25 फरवरी तक चलेगा और इसके अंतर्गत जिले के 13 लाख से अधिक लोगों को फाइलेरिया की दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के लिए जिले में तकरीबन 2000 से अधिक बूथ बनाए गए हैं, जहाँ 4300 से अधिक कर्मचारी तैनात रहेंगे। शुरुआती 3 दिनों तक बूथों पर दवा सेवन कराया जाएगा और इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर दवा खिलाने जा रही है। कलेक्टर दीपक सोनी ने अभियान की कड़ी निगरानी के निर्देश जारी किए हैं। लापरवाही पाए जाने पर कार्यवाही की चेतावनी भी जारी की है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर समस्याओं से पीड़ित लोगों को ये दवा नहीं खिलाई जाएगी। फाइलेरिया मच्छर के काटने से फैलने वाली गंभीर बीमारी है, जिसका समय रहते बचाव बेहद जरूरी है। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 14 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। नागपुर मंडल के गोंदिया स्टेशन पर यह काम चल रहा है, जिसकी वजह से इन ट्रेनों को कैंसिल किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल गोंदिया स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर बने वॉशेबल एप्रन का डिस्मेंटलिंग और बैलेस्टेड ट्रैक बनाने का काम शुरू होगा, जिसके लिए 20 दिनों तक ब्लॉक लिया जाएगा। इस काम की वजह से 14 ट्रेनों को 4 से लेकर 26 अप्रैल तक कैंसिल किया गया है। रेल प्रशासन यात्रियों से असुविधा के लिए खेद प्रकट किया है। इसके साथ ही भारतीय रेलवे ने रेल प्रशासन ने यात्रियों से असुविधा के लिए खेद प्रकट करने के साथ सहयोग की अपेक्षा की है और यह काम भविष्य में बेहतर संरक्षण, गति और परिचालन सुविधा सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। अंबिकापुर से बड़ी खबर, जहां 8 दुकानों में भीषण आग लग गई। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया और 1.25 करोड़ से अधिक का नुकसान अनुमानित है। अंबिकापुर के अंबेडकर चौक में संचालित ऑटो, फर्नीचर और डेकोरेशन की दुकान में मंगलवार सुबह तकरीबन 4 बजे के आसपास भीषण आग लग गई और देखते ही देखते ये आग ने तकरीबन 8 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की सूचना मिलने के तकरीबन 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और तब तक आग काफी भयावह रूप ले चुकी थी। फायर ब्रिगेड की टीम ने तकरीबन 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया।
और इस आगजनी की वजह से तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान अनुमानित है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है और ये घटना गांधीनगर थाना क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार अंबेडकर चौक में संचालित एक फर्नीचर दुकान में सुबह 4 बजे आग लगी। तकरीबन 4:30 बजे आग वहां से गुजर रहे एक राहगीर ने दुकान के बोर्ड पर लिखे नंबर पर संचालक राकेश अग्रवाल को फोन कर इसकी सूचना दी। इसके बाद कंट्रोल रूम और डायल 112 को आग की सूचना दी गई। सूचना पर गांधीनगर, कोतवाली, मणिपुर थाना पुलिस और ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंचे। हालांकि 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक 8 दुकानें इसकी चपेट में आ चुकी थीं। छत्तीसगढ़ में तकरीबन 6000 जोड़े शादी के बंधन में बंधे। गरियाबंद में 4 सरेंडर नक्सलियों ने 7 फेरे लिए और कार्यक्रम में आ रही बस का एक्सीडेंट भी हो गया। छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर 6412 से अधिक जोड़े अलग अलग धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार वैवाहिक बंधन में बंध गए। कन्या विवाह योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश भर में सामूहिक विवाह आयोजित किया गया, जहां राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 1316 जोड़ों की शादी को संपन्न कराया गया। गरियाबंद जिले में 4 सरेंडर नक्सलियों ने भी इस योजना के अंतर्गत 7 फेरे लिए। वहीं मनेन्द्रगढ़ में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने जा रही एक बस हादसे का शिकार हो गई और इस हादसे में तकरीबन 17 जोड़े घायल हुए थे। इस अवसर पर सीएम विष्णुदेव साय ने कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान की भी शुरुआत की। अभियान के प्रथम चरण में 6 माह से लेकर 52 माह तक के तकरीबन 40,000 कुपोषित बच्चों को शामिल किया गया है। इस अभियान की शुरुआत बस्तर संभाग से होगी, जिसमें बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा जिला भी शामिल है। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि सभी लोगों तक यह महत्वपूर्ण खबरें पहुँचाई जा सके। राजधानी में हर साल तकरीबन 1000 से ज़्यादा बाइकों की चोरी को अंजाम दिया जा रहा है। चोरों के द्वारा कमिश्नरी में बनाई गई नई स्पेशल टीम, जहां एआई की मदद से अब चोरों को पकड़ा जाएगा। राजधानी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अब पुलिस बाइक चोरों को पकड़ने की तैयारी में जुट चुकी है। पुलिस ITMS सिस्टम को अपडेट कर रही है। इसमें एक ऐसा टूल लाया जा रहा है जिसमें चोरी की बाइक के नंबर फीड किए जाएंगे। चोरी की बाइक शहर में कहीं से भी गुजरेगी तो तुरंत पुलिस के पास इसका अलर्ट मैसेज पहुंच जाएगा। बाइक की लोकेशन और फुटेज भी दिखने लगेगी। इससे पुलिस चोरी की बाइक को आसानी से ढूंढ सकती है। हालांकि ITMS में यह सुविधा पहले से मौजूद है, लेकिन इसे एडवांस करने के लिए अपडेट किया जा रहा है। इसकी मॉनिटरिंग और बाइक चोरों को पकड़ने के लिए अलग से टीम बनाई गई है। यह टीम पिछले 2 साल में हुई बाइक चोरी का डेटा इकट्ठा कर रही है, जिसके बाद इसको जांच किया जाएगा। पुलिस कमिश्नर के निर्देश दिया गया है कि बाइक चोरी किसी भी थाने में शिकायत दर्ज आते ही तुरंत इस पर FIR दर्ज किया जाए। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से, जहां पिता ने 6 वर्षीय बेटे को कुएं में डुबोकर मार डाला। रायगढ़ में पत्नी से विवाद के बाद अलग रह रही थी पत्नी और इसीलिए यह मानसिक तनाव में था। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में पिता ने अपने 6 साल के बेटे को कुएं में फेंका और फिर पानी में डुबोकर मार डाला। आरोपी पारिवारिक विवाद के बाद से तनाव में था। पुलिस ने शिकायत के बाद आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और ये घटना लैलूंगा थाना क्षेत्र के ग्राम जामधोनी भद्रापारा की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक मनोज महेश्वरी ने पुलिस को बताया कि वह 3 भाई विजय, विनोद और वह खुद है। तीनों भाई अलग अलग घरों में रहते हैं। मंझले भाई विनोद महेश्वरी की पत्नी से पारिवारिक विवाद चल रहा था। वह कुछ दिनों से अलग रह रही थी और इसी वजह से विनोद मानसिक तनाव में बताया जा रहा है। रविवार शाम तकरीबन 6 बजे के आसपास विनोद ने अपने छोटे बेटे हितेश माहेश्वरी के साथ घर के सामने खड़ा हुआ दिखाई दिया था और सोमवार सुबह जब मनोज अपने घर के पीछे स्थित कुएं के पास टुल्लू पंप चालू करने गया तो उसे अंदर से विनोद की आवाज़ सुनाई दी कि मोटर बंद कर दो। मनोज ने जब कुएं में झांक कर देखा तो अंदर विनोद और उसका छोटा बेटा दिखाई दिया। उसने तुरंत आसपास के लोगों को बुलाया। पूछताछ में विनोद ने बताया कि उसने अपने बेटे को हत्या की नीयत से कुएं में फेंका और फिर खुद कुएं में उतरकर उसे पानी में डुबोकर मार डाला।
छत्तीसगढ़ में सिटी बसों से संबंधित वर्ष 2008 से शुरू किया गया प्रयोग अब तक सफल नहीं हो पाया है। 2008 में 100 सिटी बसों से शुरू हुआ सफर अब 36 तक ही बच पाया है। बस स्टैंड समेत 10 रूटों पर ही ये बस नहीं उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर अब महानगर बनने की ओर अग्रसर है। शहर की परिधि तकरीबन 230 किलोमीटर और आबादी 20 लाख के पार पहुंच चुकी है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज भी शहर का बड़ा दर्द बन चुका है। औपचारिकता के लिए महज 36 सिटी बसें ही संचालित है। हालात ये है कि भाटागांव बस स्टैंड समेत कुल 16 प्रमुख रूटों में से 6 पर ही सिटी बसें एकाध बार आ जाती हैं। ऑटो और ई रिक्शा का संचालन बेतरतीब तरीके से हो रहा है। शहर में बस स्टॉप तो बनाए गए हैं, पर केवल दिखाने के लिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुधारने को लेकर शासन के सभी प्रयोग नाकाम साबित हो रहे हैं। बता दें, अभियान के अंतर्गत शहर के इसी दर्द को सामने लाया जा रहा है। रायपुर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट दुर्दशा में है। साल 2008 में सिटी बसों की शुरुआत 100 बसों से की गई थी। कोरोना में तकरीबन 1.5 साल तक बसें खड़ी रहीं। ऑपरेटर से विवाद के बाद तकरीबन साल भर बसें नहीं चलाई पाई और तकरीबन 3 साल बाद नए ऑपरेटर को काम दिया गया, जिसने 36 बसों को चलाने की लायक की स्थिति में बताया। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग भिलाई से, जहां टीआई को चूड़ी और साड़ी भेंट करने पहुंचे एनएसयूआई के नेता पर एफआईआर हो गया है। शिक्षा मंत्री ने बिना हेलमेट के बाइक चलाई थी। कार्यवाही की मांग को लेकर ये एनएसयूआई के नेता पहुंचे थे। बता दें कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के बिना हेलमेट के बाइक चलाने के मामले में अब राजनीतिक विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में एनएसयूआई दुर्ग विधानसभा अध्यक्ष वरुण केवलतानी के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। मामला दुर्ग ट्रैफिक थाना पुलिस में ट्रैफिक टीआई के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार से जुड़ा हुआ है। दरअसल 7 फरवरी को एनएसयूआई के कार्यकर्ता शिक्षा मंत्री के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर ट्रैफिक थाना पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने ट्रैफिक टीआई युवराज साहू को मंत्री के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की। साथ ही अपने साथ भेंट के स्वरूप चूड़ी और साड़ी लेकर भी सामने आए थे। इस दौरान एनएसयूआई नेताओं ने टीआई के साथ दुर्व्यवहार भी किया। इस मामले को लेकर अब कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। दुर्ग ग्रामीण जिला कांग्रेस अध्यक्ष के अंतर्गत राकेश ठाकुर ने बताया कि बिना हेलमेट के घूमना और इंस्पेक्शन करना एक मंत्री को शोभा नहीं देता। रायगढ़ में शादी के बंधन में तकरीबन 190 जोड़े बन गए। सामूहिक विवाह समारोह में शहनाई गूंजी और सीएम वर्चुअल रूप से इसमें सम्मिलित हुए। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में बीते दिन शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी मिनी स्टेडियम में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें आयोजन के अंतर्गत 190 जोड़े एक दूसरे का हाथ थाम करके नए जीवन की शुरुआत करते नजर आए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वर्चुअल रूप से इसमें शामिल होकर 9 दंपतियों को आशीर्वाद प्रदान किए। सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में किया गया। वहीं रायगढ़ जिले को इस साल 300 जोड़ों के विवाह का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। बता दें कि नववधू को इस योजना के अंतर्गत 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है, जहां 35,000 रुपए का चेक और बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सीधे कन्या को 35,000 दिए जाते हैं। 7,000 रुपए वरवधू के परिधान और श्रृंगार सामग्री पर खर्च किए जाते हैं, जबकि 8,000 रुपए विवाह समारोह के आयोजन पर व्यय किए जाते हैं। 2.5 करोड़ की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना एक हफ्ते के अंदर ही उखड़ गई। अधिकारियों ने कहा कि ठेकेदार ने बिना सूचना दिए ही काम किया। कोंडागांव जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनाई गई 2.5 करोड़ रुपए की सड़क निर्माण के 1 सप्ताह के भीतर ही उखड़ने लगी है। बटराली से होंडेड़ को जोड़ने वाली यह 12.5 किलोमीटर की लंबी सड़क भ्रष्टाचार के आरोपों के घेरे में आ चुकी है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि सड़क पर अभी ठीक से आवागमन भी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जगह जगह की डामर की परतें चादर की तरह ऊपर उठ रही हैं और हाथ लगाने भर से निकल जा रही हैं। ग्रामीणों ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच, दोषी ठेकेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही और सड़क के नए सिरे से गुणवत्तापूर्ण निर्माण की मांग की गई है। इस मामले में कार्यपालन अभियंता बलराम ठाकुर ने स्वीकार किया कि ठेकेदार ने बिना विभाग को सूचित किए ही कार्य शुरू कर दिया था।
गृह मंत्री निवास का घेराव करने के बाद निराश होकर के वापस लौटे सीएफ के कैंडिडेट। 12 घंटे के इंतजार के बाद भी इनसे नहीं मुलाकात हो पाई। छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स यानी कि सीएफ के वेटिंग कैंडिडेट पिछले 50 दिनों से नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शनरत हैं। इस दौरान कई दफा गृह मंत्री विजय शर्मा से मुलाकात करने उनके बंगले पहुंच चुके हैं। 2-3 बार मुलाकात भी हो चुकी है, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलता है। ऐसे में कैंडिडेट लगातार गृह मंत्री शर्मा के बंगले लगातार पहुंच रहे हैं। इसके पीछे कैंडिडेट्स का कहना है कि पहली 3 मुलाकात के बाद गृह मंत्री के अधिकारी अब उन्हें मंत्री शर्मा से मिलने की अनुमति ही नहीं दे रहे हैं। दरअसल पहली मुलाकात में गृह मंत्री ने कैंडिडेट्स को कोर्ट जाने को कह दिया था। दूसरी मुलाकात में उन्होंने सीएम से इस पूरे मामले में बात करने का आश्वासन दिया था और तीसरी मुलाकात में उन्होंने कैंडिडेट्स को बताया था कि सीएम से बात नहीं हो पाई है, वो बात करेंगे। बातचीत का अपडेट जानने के लिए ही कैंडिडेट्स लगातार गृह मंत्री हाउस पहुंच रहे हैं। कैंडिडेट्स का कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने उनकी मांग को सही बताया है। उनके समर्थन में लेटर भी लिख चुके हैं, लेकिन गृह मंत्री के यहां से उन्हें कोई रिप्लाई नहीं मिल पा रहा है। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करने का छोटा सा काम आप लोगों को जरूर